मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड क्या एक दलित लीडरशिप को खत्म करने की पूरी कोशिश में लग गया है। दरअसल अशोक चौधरी का जब से बयान आया जहानाबाद में भूमियार वाले मामले को लेकर के, उसके बाद जेडीयू के जितने भी भूमियार नेता थे या यूं कहे कि एनडीए के जितने भी भूमियार नेता है वो उन पर हावी होने की पूरी तरह से कोशिश करने लगे। क्या यह ऐसा तो नहीं है कि एक दलित चेहरा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहता है, जो उनके निर्णायक फैसलों के दौरान अपना मशवरा देता है, क्या उन्हें सियासी तौर पर छांटने की पूरी प्लानिंग चल रही थी पहले से और मौका मिला, उसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया। अब नीरज कुमार का बयान देखिए, उन्होंने खुले लफ्जों में साफ तौर पर अशोक चौधरी के खिलाफ ऐसी ऐसी टिप्पणी की जो शायद लोगों को अंदाजा भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी कैबिनेट में रहता हो उनके खिलाफ इस तरह की उनकी पार्टी के ही प्रवक्ता बयानबाजी करेंगे। दरअसल सवाल यह उठ रहा है कि क्या वो जो बयान दिया गया नीरज कुमार की तरफ से वो बयान पार्टी का था या भूमियार नेता के होने की हैसियत से उन्होंने बयान दिया। तो इस वक्त बिहार में जो भूमियार की राजनीति, सियासत अशोक चौधरी और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। अब लोग ये सोचे या ना सोचे कि राहुल शर्मा को वहां से विधायक बनना है या ये कि शायान कुणाल को विधायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं अशोक चौधरी, ये बात तो पसे पर्दा है, लेकिन जो बात पर्दे के सामने आई है, लोगों ने देखा और सुना, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अशोक चौधरी का विरोध पार्टी का विरोध है या ये कि अशोक चौधरी का विरोध भूमियार होने के नाते जेडीयू के नेता कर रहे हैं। क्या यह पार्टी की लाइन है? सवाल यह उठता है कि जिस वक्त दिवेश चंद्र ठाकुर ने, जो सीतामढ़ी के मौजूदा सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने जब यह कहा कि मैं यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, उस वक्त तो जेडीयू के किसी भी नेता ने, चाहे वो भूमियार प्रवक्ता हो या कोई भी प्रवक्ता हो, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, इसका खंडन नहीं किया कि हमारी पार्टी, हमारे नेता की ये सोच नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी की जाए सभी धर्म सभी जात के लोगों को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बेहतर बनाने का सपना लेकर के चलते हैं, लेकिन जैसे ही अशोक चौधरी का बयान आया उसके बाद से समझिए कि एक भूमियार लॉबी काम करना शुरू कर चुकी और बीजेपी के तो नेताओं ने कम, जेडीयू के जो भूमियार नेता हैं उन लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर अशोक चौधरी को अपनी सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब गलत निकाला गया है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जेडीयू भूमियारों की पार्टी है या भूमियार नेता पार्टी लाइन से अलग हट करके अपनी जाति को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो एक बड़ा दलित चेहरा है अशोक चौधरी का, उनको साइड लाइन करने की कोशिश की गई, इसलिए इस तरह की टिप्पणी की गई, इस तरह उनका सियासी दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जैसे ही अशोक चौधरी ने जहानाबाद में बयान दिया, उसके बाद जेडीयू के भूमियार नेता सियासी तौर पर उन पर टूट पड़े। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है